ऐसे स्टॉक्स जिनके प्रॉफिट सबसे अच्छे आ रहे हो, जहां पर एफआईआई डीआई या फिर बड़े प्रमोटर्स की बाइंग हो रही है, उन कंपनीज को कैसे स्कैन करना है, और साथ में अगर वहां पर काफी चीजें सही है, टेक्निकल सेटअप अप्लाई हो रहे हैं, तो मैं उन्हें कैसे देखना है। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइट से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइड करूंगा इस वीडियो में, और कुछ नया सिखाऊंगा, नया समझाऊंगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। चलिए बिना किसी तरीके यहाँ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी का अगर मुझे डाटा चाहिए तो मुझे कुछ स्कैन रन करने हैं। ये कैसे रन करना है, इसका लिंक क्या होगा, वो सब आपको मैं दे दूंगा। लेकिन पहले ये समझिए, मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए, कैसे स्टॉक्स चाहिए जो बेस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हो। अच्छा, तो भाई बेस्ट एवर प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है? भाई मैं कोई 50 साल पुराना डाटा तो ले नहीं सकता, तो बेस्ट एवर की डेफिनेशन क्या है? नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर। लेटेस्ट क्वार्टर कौन सा? जैसे अभी Q3 गया है तो वो लेटेस्ट क्वार्टर हो गया, उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। उसका प्रॉफिट जो है, मान लो वो 100 करोड़ है या 500 करोड़ है या 1000 करोड़ है, जो भी है, वो ज्यादा होना चाहिए नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर से। लास्ट क्वार्टर कौन सा था? Q2 का था, उससे ज्यादा होना चाहिए। बढ़िया बात है। लास्ट 2 क्वार्टर से भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि पिछले जो 2 क्वार्टर में रिजल्ट्स आए हैं उन दोनों से भी ये प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। मानो यहाँ पर प्रॉफिट है जैसे हमारा 500 रुपए, और ये प्रॉफिट था मानो 400 रुपए, तो इस कंडीशन में आएगा। और ये प्रॉफिट था मानो यहाँ पर 450 का, तो भी ये इस कंडीशन में आएगा। और लास्ट 3 क्वार्टर से भी अच्छा होना चाहिए। मानो लास्ट 3 क्वार्टर का प्रॉफिट था हमारा 400 और 450, और एक में मान लो 300 या 350 का था, और ऐसे ही इसमें मान लो 400 और 450 के 2 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर क्वार्टर, पिछले साल, जैसे अभी सितंबर अक्टूबर, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के रिजल्ट्स कंपनीज ने पोस्ट करे हैं, तो लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो प्रॉफिट आया था उससे अच्छा हो। मानो लास्ट ईयर प्रॉफिट आया था 200 करोड़ का, और अब की बार 500 है, तो ये सारी कंडीशंस मैट हो रही है। तो पहली कंडीशन मेरी है। दूसरी कंडीशन क्या है? नेट प्रॉफिट प्रिसेंडिंग 12 मंथ, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है पिछले 12 महीने का, यानी कि जो भी मेरे चल रहे हैं, उन वो ज्यादा होना चाहिए। किससे? नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर, प्रिसेंडिंग ईयर से ज्यादा होना चाहिए, पिछले साल से। बढ़िया बात है। वाई ऑन वाई क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ जो 0 से ज्यादा हो। बढ़िया बात है। नेट प्रॉफिट प्रीसेंडिंग 12 मंथ्स में 100 करोड़ से ज्यादा हो। अब जिन कंपनीज का 100 करोड़ से कम का प्रॉफिट है उनको भी देख सकते हैं। मानो किसी का 10 20 30 करोड़ है, उसको भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने 100 करोड़ का फिल्टर इसलिए रखा है कि वो एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। अगर वो 100 करोड़ का ईयरली प्रॉफिट कर रही है, तो क्वार्टरली मान के चलिए कि वो कम से कम 20-25 करोड़ रुपए कमा रही है। तो मैंने वो कंपनीज ली है। उसके बाद मुझे चेक करना है कि क्या एफआईआई डीआई या प्रमोटर ने वहां बाय किया है। मुझे तो खाली एक रन करना है, चेक तो अपने आप हो जाएगा। और अगर वहां कोई टेक्निकल सेटअप है तो मैं अपना प्लानिंग बना सकता हूँ फॉर स्विंग, ओके, और फॉर राइडिंग एज वेल। स्विंग और मोमेंटम राइड के लिए हो सकता है। अभी कैसे अप्लाई करना है, आओ चलते हैं यहाँ पर। इसको देखिए, मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी बना रखा है। सी दिस वन, ये मेरा ऑलरेडी स्कैनर बना हुआ है, जो फंडामेंटल स्कैनर है। यहाँ पे देखो, मैंने सब कुछ लगा रखा है। नेट प्रॉफिट वाली जो सारी कंडीशंस है मैंने यहाँ लगा रखी है। अब यहाँ पर अगर मैं लिस्ट देखूँ तो मेरे पास 198 कंपनीज के रिजल्ट्स है। अब मुझे सारी तो एनालिसिस करने का टाइम है नहीं, तो क्यों ना यहाँ पे एक फिल्टर डाल देते हैं कि ऐसी कंपनीज जहां पर एफआईआईज ने बाइंग करी हो या डीआईज ने बाइंग करी हो। पहले एफआईआईज की बाइंग दिखाता हूँ आपको। एंड चेंज इन एफआईआई होल्डिंग इज ग्रेटर देन 0.1, मतलब 0.1% से जिसमें एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, रन कर देते हैं। अब देखो, सिर्फ 63 कंपनीज रह गई, तो 200 कंपनीज से सिर्फ 63 कंपनीज आ गई और मेरे पास लिस्ट में आ चुकी है। यहाँ तो मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, जैसे आपको दिखेगा ये 100 करोड़ के प्रॉफिट 50 करोड़ करूँ तो शायद कुछ और भी कंपनीज आ जाएगी जो कि एफआईआईज बाय कर रहे हो, जो कि एक तरीके से माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनीज हो सकती है। आइए पहले यहाँ समझिए। अब मैंने ये लिस्ट निकाल ली, अब मेरे को लिस्ट मिल गई है कि ये कंपनीज जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट पोस्ट कर रही है पिछले काफी समय से, और लगातार इनमें ग्रोथ है प्रॉफिट्स के टर्म्स में, वो मुझे समझ आता है। अब मुझे इनमें चाहिए हमारा सेटअप। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ये सारी कंपनीज जो है यहाँ पे इनका नाम आ रहा है। अब मैं यहाँ से कोई भी एक कंपनी को रैंडमली उठाऊंगा और उसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा तो मुझे चीजें क्लियर होगी। देखो, ये सारी कंपनीज आ रही है। जैसे एक नाम है ना, लीला पैलेस होटल्स। लेट्स हैव अ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। यहाँ पे मैं चलता हूँ, टाइप किया मैंने लीला पैलेस। आइए, लीला पैलेस होटल एंड रिजॉर्ट्स, इस पर मैंने आया और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ मेरा टेक्निकल सेटअप। तो देखो, टेक्निकल सेटअप मेरा एप्लीकेबल होगा इस पॉइंट के ऊपर, अभी तक नहीं है, यानी ये मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। मुझे वहां से फंडामेंटल चेकअप ओके हो गए, यानी कि इस कंपनी के ऊपर अब मुझे फंडामेंटल एनालिसिस कुछ नहीं करना। जब भी ये इस बड़े रेजिस्टेंस को काटेगा, आई हैव टू मेक सम डिसीजंस एंड प्लान्स। यहाँ पे चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर और देखते हैं, दैट वन इज इप्का लैबोरेटरीज। आओ इसको लिखते हैं, व्हाट अबाउट द इप्का। इप्का में देखते हैं क्या चीजें हैं।
सी दिस वन। ऐसे हमें हर कंपनी को नहीं देखना है, जहां पे हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन मिलेगा सिर्फ उसको देखना है, और फिर उसको स्विंग और मोमेंटम के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। देखो इसको, ये लगातार नीचे है, अभी प्रॉफिट तो अच्छी पोस्ट कर रही है, लेकिन हमें तो ट्रेंड चाहिए, और ट्रेंड तभी मिलेगा जब आप ये समझ लेंगे कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जोन जहां से टकरा के स्टॉप रिवर्स होता हो। सो सी 1 2 3, और ये रेजिस्टेंस जोन कब से है? ये यहां से हो रहा है, कब से? लगभग जनवरी 2025 से, और अभी हम फरवरी 2026 में खड़े हैं। तो जब ये रेजिस्टेंस कटेगा तब मैं इसको देखूंगा। क्या मुझे उस टाइम इसके फंडामेंटल चेकअप वापस करना रहेगा? आंसर इज नो, वो मैं आज कर चुका हूं। तो इस तरीके से हमने चेकअप कर लिया। एक और समझते हैं, यहाँ पे चलिए, ये मैंने लगाया। अब यहाँ पे एक कंपनी का नाम आ रहा है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SCI, इसको देखते हैं। कैन फिन होम्स को मैं दिखाऊंगा, इन दोनों को देखते हैं। आओ, आपको समझ आएगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, वो चीजें कैसी है। यहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन, दिस इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ ये सी दिस वन, वाओ व्हाट अ चार्ट, व्हाट अ चार्ट। ये देखो कितना प्यारा चार्ट है। यहाँ पर 2 बार यहाँ से रिवर्स हुआ है, और 2 बार नहीं हुआ है, कई रेजिस्टेंस जोन बने हैं। इस लाइन को हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये हियर एट दिस पॉइंट। और ये लास्ट टाइम इसके ऊपर ट्रेड यहाँ हुआ था, कब? 2024 में, 2024, और ये कब हुआ है? लगभग अगस्त सितंबर के आसपास हुआ था। तो बढ़िया बात है, मुझे क्लियर इंफॉर्मेशन मिल गई। अभी अब फरवरी 2026 में, अब ये देखो यहाँ पर अटेम्प्ट कितने हो गए। ये देखो कितने अटेम्प्ट्स यहाँ पे हुए थे इस जोन को काटने के, साथ में यहाँ पे भी हो गए। और सपोज गैप को फिल किया जाए, जो भी किया जाए, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे मतलब तब है एज अ स्विंग प्लेयर, एज अ मोमेंटम प्लेयर, जब इस रेजिस्टेंस को काटा जाता है। जब इसको काटा जाएगा तो मुझे वहां पे मोमेंटम मिल सकता है। अब वो मोमेंटम जो होता है मार्केट सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। नॉर्मल मार्केट सिचुएशंस रहे तो वो मोमेंटम 10 to 25 तक का मोमेंटम बन जाता है, और अगर थोड़ी सी डल सिचुएशंस हो तो फिर मोमेंटम शायद आपको थोड़ा डल बनता हुआ। देखिए मान लो कि उसकी कैप लग जाती है, अपर कैप 10-15 के आसपास, लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर मार्केट सिचुएशन अच्छी है तो 10-25 का मोमेंटम आपको मिलता है, स्विंग आपको मिलता है, जो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट इट इज नॉट लाइक कि 100% गारंटी है, मार्केट का कोई गारंटी नहीं है। आपको वहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट देखना होगा, जो एक सपोर्ट रहे अप्रोक्सीमेट 10% या उसके आसपास, वो एक सपोर्ट रहता है फ्रॉम द रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से कोई नीचे, और उसको हमें रेस्पेक्ट देनी होती है। लेकिन ये सारे काम तब के हैं जब हमारा ये जोन कटे। जब तक ये जोन नहीं कटता हमें कोई लेना देना नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये जोन कटेगा तब देखेंगे। अब फंडामेंटल चेकअप हो चुका है। अनदर कंपनी जो हम यहाँ देखना चाहते हैं, देखो दैट इज कैन फिन होम्स। मैं आपको और दिखाता हूँ, सी दिस वन, दिस इज कैन फिन होम्स। अब फंडामेंटल चेकअप हमने कर लिया, प्रॉफिट अच्छा है। जिस कंपनी के प्रॉफिट अच्छे हैं वहां पे फंडामेंटल चेकअप हो गया। जो जिसका प्रॉफिट 100 करोड़ से ज्यादा है ईयरली, वो भी अच्छी बात है। जिसमें वाई ऑन वाई क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है, वो भी अच्छी बात है। जिसमें एफआईआईज एंटर कर रहे हैं, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए सेकअप। जब तक सेकअप नहीं मिलेगा मैं यहाँ पे अपना काम नहीं करूंगा। सो आई नीड अ सेकअप। तो सेकअप की बात करें तो यहाँ पे सेकअप अप्लीकेबल होगा इस जोन के ऊपर। चलो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। ये वाली लाइन को हमने पकड़ा, हॉरिजॉन्टल लाइन से गए, एंड मार्क का लाइन हियर, ये पे लाइन लगा दी। इस जोन के ऊपर आप क्लोज करवा दो या सस्टेन करवा दो स्टॉक को। देखो कितने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, सी दिस वन, कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं। इसके ऊपर आप सस्टेन कराओ, वी विल रिव्यू एंड चेक अकॉर्डिंगली। और उसके बाद नीचे देखो, इसने खुद बताया कि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। फॉर एग्जांपल मानो यहाँ पे ये इसको काटता है तो नीचे इसने खुद ये सपोर्ट जोन जो है वो क्रिएट किया है। लोअर पार्ट ऑफ दिस शुड बी और सपोर्ट, बस हो गया काम आपका। इतना सपोर्ट किया, आपका काम हुआ। आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्लान करिए, सीखिए और समझिए। हालांकि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने एंड पे चीजों को देखना चाहिए। अनदर चीज यहाँ पर जो हमने देख ली, सेकंड पेज पे एक बार और चलते हैं, क्या क्या नाम है वो देखो। तो यहाँ पर कुछ एक नाम और दिख रहे हैं, जैसे कैनरा बैंक का नाम मुझे दिख रहा है। कैनरा बैंक काफी लंबे समय का एक जो है वो रेजिस्टेंस काटने आ रहा है, इसको देखिए। अब मुझे सारी कंपनीज को नहीं देखना, जहां पर भी सेटअप है मुझे वो देखना है। मैं तो आपको वही दिखा रहा हूँ जहाँ ऑलरेडी सेटअप है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी रिसर्च कर ली है। याद करिए हमने कैनरा बैंक को यहाँ पे स्टॉक ऑफ द वीक में बात करी थी, उसके बाद देखिए उसमें क्या हुआ है, आपको दिख रहा होगा। हमने इस जोन पे बात करी थी। अब ये इस रेजिस्टेंस जोन से जो है वो रिवर्स हो रहा है इस एरिया से, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके जब इस एरिया को काटेगा तो नई ट्रेंड की शुरुआत होगी। तो इस तरीके से मार्केट स्टेप बाय स्टेप चलता है। यहाँ जिसने भी बात करी थी उसके बाद देख लो 130 से 160 तक का मोमेंटम आया। तो जो 10 to 25% वाली मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ आप अप्लाई करके देखिए होता है या नहीं होता है। लेकिन रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। आइए और चलते हैं, यहाँ पे एक फिल्टर और लगाते हैं, सी दिस वन। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं, इसको जीरो ही रहने देते हैं इसे, ओके। और एक और करते हैं, एंड लगाते हैं, और यहाँ लिखते हैं चेंज इन डीआईए होल्डिंग ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से ज्यादा जिसकी भी डीआईए होल्डिंग बढ़ी है वो आ जाओ। तो 68 कंपनी से 40 कंपनीज आ गई जहां पर एफआईआई प्लस डीआईज दोनों ने बाय किया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। प्लस उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। कितने टाइम के? अरे भाई साहब, पिछले 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट ले रहा हूं मैं,
और वो ट्रेलिंग 12 मंथ में भी मान के चलो बेस्ट एवर प्रॉफिट्स पोस्ट कर रही है। सो इस तरह मैंने ये कंपनीज बना ली है। आपको अगर इनकी लिस्ट चाहिए, मैं सारी की सारी लिस्ट जो आपको नीचे दे दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा हमारे नाम से, वो आप ले सकते हैं। सो ये वो कंपनीज है। अब मुझे यहाँ पर खाली टेक्निकल सेटअप्स सर्च करने हैं, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। अगर टेक्निकल सेटअप नहीं है, मुझे वेट करना है, मुझे उसमें जल्दी नहीं करनी। क्यों? कई जगह वैल्यूएशन कंसर्न भी हो सकते हैं। FISDS ने ले लिया, इसका मतलब ये नहीं हम ब्लाइंड कुछ भी करें। हमें उन चीज़ों को सीखना है और समझना है कि हमारे लिए वो स्विंग मोमेंटम ट्रेंड कब बना सकता है। ठीक है, आगे चलो। जैसे यहाँ पर और कुछ नाम है क्या? और कुछ नाम, कैनफिन तो वही आ रहा है, इप्का भी यार वही नाम है। और कोई इंटरेस्टिंग नाम जो देख, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आया है, IRFC, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, साउथ इंडियन। देखो बैंकिंग सारा ही है, सारे बैंक से बैंक सीख रहे हैं और सिर्फ 40 कंपनीज के नाम रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नजरें जो है वो गड़ा ले लीजिए कि ये कंपनीज क्या कर रही है। और कोई इंटरेस्टिंग नाम मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा। चलो चलो एक टाइम टेक्नोप्लास को देखते हैं, इसमें क्या टाइम। ओके, खाली ऐसा नहीं कि FIDA ने लिया है तो हम कूदेंगे, हमें अपना जो एनालिसिस है वो जरूर करना है। तो यहाँ हो, दिस इज टाइम टेक्नोप्लास्ट। अब देखो यहाँ पर कोई सेटअप ही नहीं है। कोई मुझे बोले कि FIDA ने लिया है, बेस्ट एवर प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं क्या करूँ? मुझे सेटअप चाहिए, बिकॉज मैं स्विंग और मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। मुझे सेटअप चाहिए यहाँ पे, भले ही कितने अच्छे प्रॉफिट्स आए, कुछ भी आए, आई नीड सेटअप, अदरवाइज वो मेरे किसी काम का नहीं है। और चीजें देखते हैं, आओ यहाँ पे। और कोई कंपनी जिसको आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। सो द अनदर वन इज BSE लिमिटेड है, निप्पॉन लाइफ है, वारी एनर्जीज है, चलो अच्छी बात है। आनंद राठी आ रहा है और रेडटेप आ रही है, रेफेक्स इंडस्ट्रीज आ रही है। चलो रेफेक्स को देखते हैं एक बार। भले ही कितनी ही अच्छी कंपनी हो, मैं फिर एक चीज कह रहा हूँ, बिना सेटअप सब सुना है। रेफेक्स इंडस्ट्रीज, सी दिस वन। अब देखो, भले ही कितने अच्छे प्रॉफिट आ रहे हो, कुछ भी आ रहा हो, मैं कह रहा हूँ FIDS जो करने में उनको ब्लाइंड ही फॉलो तो नहीं कर सकता ना। आई हैव टू मेक माई सेटअप है। यहाँ पे देखो, सी दिस वन, ये तो भी गिरा है, अभी बेस बनेगा तब हम सोचेंगे। सो मुझे इस तरीके से जाना है कि मेरे सेटअप्स क्या करें। समझ आ गया? उम्मीद है चीजें आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब हम यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे, और यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फॉर माय टेक्निकल क्लासेस। जो भी अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीट, अगर आप लर्निंग लेना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी पर्टिकुलर सेटअप को सीखना चाहें तो यहाँ से भी सीख सकते हैं। आप सारा कुछ स्टडी जो है वो इसी कर सकते हैं। अब देखो, इसमें सारे सेटअप मैंने डिस्कस करे हैं, आपको कौन सा सीखना है दैट इज अप टू यू। मैं तो कहता हूँ कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो गया, पहले 1-to-1 था, तो आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन करके देखिए, मजा खूब आने वाला है। ध्यान रखना, एक बार अगर आपने सीख लिया ना, यू विल से कि सर मेरी लाइफ बदल गई। रीजन क्या होगा? सिर्फ ये होगा कि मैं अब अपनी कैपिटल पे बड़े बड़े रिस्क नहीं लेता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज होगी। देखो, कोई कितना कमाएगा नहीं कमाएगा आई डोंट नो, लेकिन उसका लॉस अगर मिनिमाइज कर दिया जाए विद पर्टिकुलर सेटअप, तो फिर उसको वो दिक्कत नहीं आएगी। राइडिंग तो उसकी बन ही जाए। तो सीखो, समझो, और हो सके तो सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करिए। बिना सीखे देखो कुछ नहीं होने वाला है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।